सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी 2014-2019 में, जैसा कि आंकड़ों पर सर ने भी अपनी टिप्पणी अभी दी, और ऐसे में क्या उनकी कमी रह जाती है, कहाँ वो खामियां रह जाती हैं कि आप प्रमुख विपक्षक नहीं बन पाते हैं, ये स्थितियां पैदा हो गई, क्या लगता है? देखिए, इसमें कृपा शंकर, मैं सिर्फ एक चीज को या दो चीजों को दोषी नहीं मानता। जिसने जो आपने कांग्रेस की बात उठाई, जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग लिया और उसके बाद 52-47 से लेकर 77 तक एक छत्र 30 साल तक राज किया। वो दौर था जब 352-364 सीटें कांग्रेस के नेतृत्व में आया करती थी। लेकिन 91 के बाद, 91 से 96 के बीच में जो एक दौर रहा जब पीवी नरसिम्हा राव रहे, और मैं तो ये मानूं कि 89 से ही जो गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, वीपी सिंह आए, फिर अटल जी आए, अटल जी 3 बार हालांकि प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 22-23 एनडीए के सहयोगी दल के साथ उन्होंने सरकार चलाई, और फिर 2004 में और 2009 में मनमोहन सिंह जी जीते। जरूर कांग्रेस के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, लेकिन 84 के बाद किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला देश में। और जब तक पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो खिचड़ी सरकारें जिसको हम कहते हैं, वो अपने अपने उनके गठबंधन के जो सहयोगी दल होते हैं, उनके अपने अपने क्षेत्रीय जो फायदे होते हैं, उनकी क्षेत्रीय अस्मिता वो कहते हैं उसको, उनकी समझ, जैसे आज तमिलनाडु की बात करें तो चाहे एडीएमके हो चाहे डीएमके हो, उनके क्षेत्रीय इंटरेस्ट है, उनको राष्ट्रीय दलों की राष्ट्रीय हितों के बजाय क्षेत्रीय हितों की परवाह होती है। तो जब 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने सरकार बनाई, फिर 2019 में रिपीट हुए, और जैसा आपने कहा 44 और एक बार 52, 2 बार जब इतनी विपक्ष का दर्जा भी कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई। लेकिन 19 की हार के बाद कांग्रेस को जितना गंभीर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में सोनिया जी फिर से प्रधानमंत्री बन गई, राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई, और फिर एक तरह से वही गांधी परिवार के अंदर पद रखने की जो परंपरा थी, उसके बाहर जब कांग्रेस निकली, आप ये देखिए कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद उन्होंने हिमाचल में जीत दर्ज की, फिर कर्नाटक में जीत दर्ज की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हार गए, लेकिन तेलंगाना में उन्होंने जीत दर्ज की। तो कांग्रेस ने एक संगठन की तरह काम करना शुरू किया। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन सर्वे सर्वा है। लेकिन जब वो 24/7 पूरे 30 दिन, पूरे 365 दिन की जब तक राजनीति नहीं करेंगे, तब तक देश की जनता को उनमें विश्वास नहीं होगा। आप देखो, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा की, देश में पहला एक ऐसा नेता होगा जिसने पैदल यात्रा पूरे देश को नापा। लेकिन क्या चुनाव में उसका फायदा मिल पाएगा? ये बात भी सही। उस चुनाव के बाद जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस हारी, ये चीजें कांग्रेस को तय करनी पड़ेंगी। उदयपुर में चिंतन शिविर कांग्रेस ने किया था, 3 दिन का चिंतन शिविर। उसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं था, उसका उद्देश्य उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस आत्मचिंतन करेगी कि हम कमजोर क्यों हुए। 3 दिन के जब समापन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कांग्रेस डिक्लेरेशन, उसको नाम दिया गया, परिवारवाद से हम दूर रहेंगे, महिलाओं को आगे लाएंगे, युवाओं को आगे लाएंगे, एक व्यक्ति एक पद। उसको आज 1.5 साल हो गए, क्या कांग्रेस ने उसको लागू किया? संभव ही नहीं हो पा रहा। वही रिश्तेदार, वही परिवारवाद, वही महिलाओं को। प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रभारी महासचिव थी उत्तर प्रदेश की, 403 विधानसभा की सीटें हुई जब फरवरी-मार्च 2022 के चुनाव थे। 161 महिलाओं को टिकट दिया। बात होती है संविधान में 33%, 1/3 महिलाओं की, उन्होंने उससे बढ़ के 40% दिया। लोगों को लगा कि कांग्रेस महिला उत्थान की तरफ आगे बढ़ रही है, महिला सशक्तिकरण के। लेकिन उसके बाद जब राजस्थान के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश के हुए, छत्तीसगढ़ के, तो आप अगर ये दिखाने का प्रयास करते हो कि उत्तर प्रदेश में हमको कुछ मिलना नहीं है, 40% देके एक मैसेज दो, ये देश मैसेज नैरेटिव से नहीं चलने वाला। आप वास्तव में ग्राउंड पे क्या कर रहे हो वो मायने रखता है। अगर आप जनता के लिए कुछ करके दिखाते हैं, बिल्कुल जनता के लिए कुछ करके दिखाते हैं और अपनी पार्टी को वापस पटरी पे लाने के लिए कुछ करते दिखते हैं। आप ये देखिए, 23 जून को पटना में बैठक होती है 2023 को जी, इंडी गठबंधन की पहली, और वहां सभी दल जितने 15-20 दल हैं वो शामिल होते हैं। शाम को फोटो सेशन होता है और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहा जाता है कि अगली जो बैठक बंगलौर में होगी उसमें हम इसका संयोजक बना देंगे, सीटों के तालमेल को लेके जो हमारी खींचतान है उसको हम समापन कर देंगे। दूसरी बैठक में फिर वही चाय पी जाती है, बिस्कुट खाए जाते हैं, शाम को सेशन होता है और घोषणा की जाती है कि अगली बैठक में हम इसका वो निपटारा कर देंगे। 5 बैठक इंडी गठबंधन की हुई,
न संयोजक तय हुआ, न सीटों का तालमेल तय हुआ। सिर्फ कुछ कमेटियां 3-4 बनी जिसकी बैठक आज तक नहीं हुई। तो जब कांग्रेस उस चीज को लेकर गंभीर नहीं है, एक तरफ कांग्रेस कहती है कि पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी को 38% वोट मिले, मतलब 62% लोग उसके खिलाफ थे, तो आप 62% को आपने एक छाते के नीचे लाने के लिए क्या किया?